हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनकी जो पावर है, जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या होगी, हमारी वन होगी। लीनियर मतलब किसी की भी पावर वन हो, ठीक है। और इन वन वेरिएबल इट मीन्स कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जो वेरिएबल होगा वो हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो जेड हो, कोई भी अल्फाबेट हो, बट हमारा जो वेरिएबल होगा क्वेश्चन के अंदर वो सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन चैप्टर नेम क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर मीन्स जिसकी पावर वन है। इक्वेशन क्या होती है, किसी भी वेरिएबल और कोई भी कांस्टेंट हो उससे मिलकर क्या बनती है, हमारी इक्वेशन बनती है इन वन वेरिएबल। और हमारा इसमें जो वेरिएबल होगा वो वन होगा, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे फिर वो जेड हो, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3x इक्वल टू में 2x प्लस में 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड आपको 3x दिया हुआ है, राइट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है, 2x प्लस में 18 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वेरिएबल दिया हुआ है उसको हम एक साइड ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 3x प्लस का 2x है, तो इसको मैं जब इधर लेकर आऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2x इक्वल टू में 18। तो 3x में से हम 2x माइनस करेंगे तो क्या आ गया, x इक्वल टू में 18। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 18 आई है। अब हमें ये भी फाइंड करना है कि ये जो x की वैल्यू है 18 क्या वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पे जो क्या दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू में 18। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x इक्वल टू में 2x प्लस में 18। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 18 इक्वल टू में 2, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे हम 18 प्लस में 18। तो 3 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस में 18। 54 इक्वल टू में 36 में हमने 18 प्लस करा तो क्या आया, 54 आया। आप देखोगे यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, हमारी इक्वल है। तो इट मींस जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, 5t माइनस 3 इक्वल टू में 3t माइनस 5। तो इस क्वेश्चन में आपको जो वेरिएबल है वो क्या दिया हुआ है, t वेरिएबल दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, tt को हम एक साइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखो 5t यहाँ पे प्लस का 3t है, तो मैं इधर लेकर आऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 3t हो जाएगा। इक्वल टू में क्या, इक्वल टू में आपको जो नंबर दिया हुआ है, देखो इक्वल टू में देखो 3t है, वो हम क्या ले आए, इधर ले आए, ठीक है। ये प्लस का 3t था तो यहाँ पे आकर किस चीज का हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, -5। तो -5 हमने एज इट इज लिख दिया। अब इधर देखो यहाँ पे -3, हम देखो क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं और जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उसको हम एक साइड ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -3 है, जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगी इसके पास तो ये किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 5t में से 3t माइनस करा तो क्या आया, 2t आया, इक्वल टू में माइनस प्लस माइनस। तो हमने इसको माइनस करा तो क्या आया, माइनस का 2। तो यहां से हम t की वैल्यू पुट कर देंगे -2 अपॉन में 2। तो 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो t की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे, हम t की वैल्यू पुट करके करेंगे। तो t की वैल्यू हमारी क्या है, -1। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर t की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट है, वरना इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5t की वैल्यू हमने पुट कर दी -1 -3 इक्वल टू में 3, t की वैल्यू पुट कर दी -1 -5। 5 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, -5 -3 इक्वल टू में 3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करा -3 -5। अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 में हमने 3 प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 8 आ गया। किस चीज का आ गया, हमारा माइनस का 8 आया। सेम एज इट इज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, -8 आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, वो दोनों इक्वल है। तो इट मीन्स हमारी जो t की वैल्यू -1 आई है वो हमारी एकदम करेक्ट आई है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है,
5x प्लस में 9 इक्वल टू में 5 प्लस में 3x। तो यहाँ पे आपको क्या वेरिएबल दिया हुआ है, x वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x को हम एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट नंबर को हम एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे 5x है, ये मैंने यही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का 3x है, तो मैं इसको इसके पास लेकर आऊंगी, क्यों, क्योंकि मुझे वेरिएबल एक साथ लेकर आने हैं, है ना। तो प्लस का 3x है, तो इधर आके किस चीज का हो गया, माइनस का 3x आ गया, इक्वल टू में 5 प्लस का 9 है, इधर आके किस चीज का हो गया, माइनस का 9 आ गया। तो 5x में से मैंने 3x माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 2x इक्वल टू में 5 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, माइनस का 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 9 हमारा क्या है, बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है हम वही साइन यूज करते हैं, है ना। तो हमारा माइनस का 4 आ गया, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, -4, ये 2 इसके अपोन में चला जाएगा, 2 से 4 के हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -2 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 5x प्लस 9 इक्वल टू में 5 प्लस में 3x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, हम x की वैल्यू हम -2 पुट कर देंगे। तो -2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जहां आपको x दिख रहा है वहां पे हम क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -10 प्लस 9, 5 प्लस में 3 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 आएगा। बट यहाँ पे क्या हम दो साइन एक साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन ले लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, 6 लिख दिया है। तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, -1, 5 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है, तो इट मींस हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट दिया हुआ है आपको, 4z प्लस 3 इक्वल टू में 6 प्लस में 2z दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो वेरिएबल है वो z है, तो हम क्या करेंगे, z को हम एक साइड ले आएंगे और कांस्टेंट नंबर को हम एक साइड लेकर जाएंगे। तो 4z है, यहाँ प्लस का 2z है, तो इधर जाके किस चीज का हो गया, माइनस का हो गया, 2z इक्वल टू में 6 प्लस का 3 है, माइनस का 3, तो 4z में से मैंने 2z माइनस करा तो क्या आ गया, 2z। 6 में से 3 माइनस करूंगी तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3, ये 2 इसके अपोन में चला जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3/2 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम z की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 4z प्लस में 3 इक्वल टू में 6 प्लस में 2z दिया है। तो 4z की वैल्यू हमने पुट क्या करेंगे, हम 3/2 प्लस में 3 इक्वल टू में 6। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 6 प्लस 2z, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 3/2। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 4 और 3/2 किस चीज में, मल्टीप्लाई में, क्योंकि देखो इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मींस वो किस चीज का हुआ, मल्टीप्लाई का हुआ। तो हम 2 से 4 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6 प्लस में 3 इक्वल टू में 6 प्लस में, यहाँ से देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया हमारा, 3 बच गया। तो 6 में 3 प्लस करा हमने 9, यहाँ पे भी 6 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 9 इक्वल टू में 9। तो यहाँ पे देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट आपको दिया हुआ है, 2x माइनस 1 इक्वल टू में 14 माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें जो वेरिएबल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको, x वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। तो 2x माइनस का x है, तो इधर आके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का x इक्वल टू में 14 माइनस का 1 है तो प्लस का 1। तो यहाँ पे 2x में हम x प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। तो 3x इक्वल टू में 14 में 1 प्लस करा तो 15। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 15 अपॉन में 3, 3 को हमने 15 से डिवाइड करा तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू में 14 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू हमारी 5 आई, तो मैं जहां जहां x है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगी, 5 पुट कर दूंगी। तो 2 5 10 माइनस 1 इक्वल टू में 14 माइनस 5। तो 10 में से 1 माइनस करा 9, 14 में से 5 माइनस करा तो क्या आ गया हमारा, 9 आ गया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 8x प्लस 4 इक्वल टू में 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ लेकर आएंगे, कांस्टेंट नंबर को हम एक साथ लेकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सही करेंगे, 8x प्लस 4 इक्वल टू में 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 प्लस 7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को हम एक साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो 8x प्लस का 3x है, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू में -3 प्लस 7 प्लस का 4 है, तो इधर आके किस चीज का हो जाएगा हमारा, माइनस का 4 हो जाएगा। 8x में से 3x माइनस करा तो क्या आया हमारा, 5x आया, इक्वल टू में माइनस प्लस माइनस
तो यहाँ पे हम माइनस करा तो क्या है 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू में 0/5 तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 8x प्लस 4 इक्वल टू में 3x माइनस 3 प्लस 7। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, इधर भी देखो x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 4, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 3 प्लस 7। तो 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 0 में 3 माइनस करा तो क्या है -3, -3 प्लस 7 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, x इक्वल टू में 4/5 इंटू में x प्लस 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू में 4/5 को x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 4/5x प्लस में, अब हम इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x को हम एक साइड ले आएंगे, x प्लस का 4/5x तो इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 4/5x हो जाएगा। इक्वल टू में 40 अपॉन में 5 एज इट इज, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम क्या यूज कर लेंगे, 1 लगा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, हम एलसीएम लेके 1 और 5 का एलसीएम लिया तो क्या आया 5 आया। ये तो सभी को सोल्व करना आता होगा। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को 5 से डिवाइड करा 1, 1 को 4x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 4x आ गया। इक्वल टू में 40 अपॉन में 5, 5x में से 4x हम माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारा x अपॉन में 5 इक्वल टू में 40 अपॉन में 5। अब देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 5x आ गया। 5 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 5 इंटू 40 अपॉन में, ये जो 5 है ये इसके अपॉन में आ गया। तो देखो हमारा 5 से 5 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। क्या कितनी पुट करेंगे, हम x की वैल्यू 40 पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हमारी इक्वल है। तो मैं इसको यहाँ पे रेज कर देती हूँ। 40 यहाँ पे x आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 40, 4/5 इंटू में x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 40 प्लस 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। 40 प्लस 10 क्या हो गया 50, तो इंटू में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 50, 5 को 50 से डिवाइड करेंगे 10, 4 10 40। तो यहाँ पे देखोगे आप हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है। तो इट मींस हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू में 7x अपॉन में 15 प्लस में 3। तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को हम एक साइड ले लेंगे। 2x अपॉन में 3 प्लस का 7x अपॉन में 15 है तो इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया। इक्वल टू में 3 प्लस का 1 है तो इधर आके किस चीज का हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 10x आ गया। 15 को 15 से डिवाइड करा 1, 1 को 7x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 7x आया। 3 में से 1 माइनस करा तो क्या आया 2 आया। तो 10x में से 7x हम माइनस कर देंगे तो क्या आया 3x अपॉन में 15 इक्वल टू में 2। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 30 अपॉन में 3, 3 10 30, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 आ गई। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हमारी इक्वल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें x की वैल्यू 10 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 10 पुट कर दी है अपॉन में 3 प्लस 1, यहाँ पे भी हम x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे अपॉन में 15 प्लस में 3। तो 2 10 से क्या हो गया 20 अपॉन में 3 प्लस 1, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 अपॉन में 15 प्लस में 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन से सोल्व कर देंगे एडिशन करके। तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करा 20, 1 को हम 1 से हम क्या करेंगे 3 डिवाइड करेंगे 3 से हमने 1 मल्टीप्लाई करा तो क्या आया यहाँ पे 3 आया। यहाँ पे देखो 15 और 1 का एलसीएम क्या आया 15 आया। तो 15 से 15 क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे 1 को 70 से मल्टीप्लाई करा 70, 1 से हम 15 डिवाइड करेंगे 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया
45 आ गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 20 में 3 प्लस करा तो क्या है यहाँ पे 23 अपॉन में 3। अब इधर का सोल्व करते हैं। 70 में हम 45 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 115 अपॉन में 15। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में से यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे। किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 3 जा 15, 5 से 115 डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 23 आया। तो यहाँ पे आप देखोगे 23 अपॉन में 3, यहाँ पे भी 23 अपॉन में 3। तो यहाँ पे देखो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ रही है, हमारी इक्वल आ रही है। तो इट मींस हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2y प्लस में 5 अपॉन में 3 इसका टू में 26 अपॉन में 3 माइनस y। तो यहाँ पे देखो आपको वेरिएबल y दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, y को एक साइड ले लेंगे। माइनस का y है तो इधर आके प्लस का y हो गया। इसका टू में 26 अपॉन में 3 प्लस का 5/3 है तो इधर आके माइनस का 5/3 हो गया, ठीक है। 2y में y प्लस करा तो क्या आ गया, हमारा 3y आ गया। अब यहाँ पे देखो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है, हम सिंपल सोल्व कर सकते हैं। 26 में से 5 माइनस करा तो क्या आ गया, 21 आया। अपॉन में हमने 3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3 से हम 21 कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया 7 आ गया। तो 3y इक्वल टू में 7, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7 अपॉन में 3 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 7 अपॉन में 3। चलिए अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं 7 अपॉन में 3। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 के साथ में क्या है y है, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे 7 अपॉन 3 प्लस में 5 अपॉन 3 इसका टू में 26 अपॉन में 3 माइनस में 7 अपॉन में 3, ठीक है। तो 2 7 या 14, 14 अपॉन में 3 प्लस में 5 अपॉन में 3। यहाँ पे इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, 26 अपॉन 3 माइनस में 7 अपॉन में 3। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है। सिंपल 14 में 5 प्लस कर देंगे तो क्या आ गया 19 अपॉन में 3। क्योंकि देखो जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो हमारा जो एलसीएम है वो भी हमारा बिल्कुल सेम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 में से 7 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 19 अपॉन में 3। तो यहाँ पे देखो आप लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 3m इस टू में 5m माइनस 8 अपॉन में 5। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल m दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, m को एक साइड ले लेंगे। प्लस का 5m है तो यहाँ पे आके क्या हो गया माइनस का 5m इसका टू क्या हो गया माइनस का 8 अपॉन में 5। क्योंकि यहाँ पे जो 8/5 है वो किस चीज का, माइनस का दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने एज इट इज माइनस का ही लिख दिया। 3m में से 5m माइनस करेंगे तो माइनस का 2m इसका टू में माइनस 8 अपॉन में 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 8 अपॉन में 5। ये 2 इधर आ जाएगा और ये किस चीज का, माइनस का है तो हम माइनस का ही लगाएंगे। 2 4 जा 8, माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आ गई हमारी 4/5। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे m की वैल्यू कितनी 4/5। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो जहां आपको m दिया हुआ है वहां पे हम 4/5 पुट कर देंगे। 3 m की वैल्यू पुट कर दी हमने 4/5 इसका टू में 5 m की वैल्यू पुट कर दी हमने 4/5 माइनस में 8 अपॉन में 5। तो देखो 3 4 जा 12 अपॉन में 5। यहाँ पे देखो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 4 माइनस में 8 अपॉन में 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये तो सोल्व हो गया, इसको तो और सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसके अपॉन में क्या ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 5 आएगा। तो मैं इस साइड को सोल्व कर लेती हूँ। 5 आया तो अब हम क्या करेंगे, 1 से 5 डिवाइड करेंगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20 आ गया, ठीक है। 5 से 5 डिवाइड करा 1 से हमने 8 मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 8 आ गया। 20 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया हमारा 12 अपॉन में 5 आ गया। तो देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल होगी। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।